सबको जय मसीह की। हालेलुया। ये जो प्रभु भोज में हमारा भाग लेना, उससे पहले हमें अपने आप को तैयार करना पड़ता है। पिछले प्रभु भोज में, जब पिछले महीने का प्रभु भोज था, उस वक्त भी मैंने तैयारी के विषय में आपसे कई बातें कहा था, मुझे मालूम है। वो इंट्रोडक्शन था। आज भी मैं प्रभु भोज के विषय में कुछ और बातें आपसे कहने के लिए उत्सुक हूँ। बाइबल में जब हम प्रभु भोज के बारे में पढ़ते हैं, मैंने पिछले सप्ताह में ही आपको बताया, मसीह कलीसिया में केवल दो ही रीति रिवाज है, एक बपतिस्मा और दूसरा प्रभु भोज। बपतिस्मा एक बार लेते हैं और प्रभु भोज बार बार लेते हैं। और बाइबल में हम पढ़ते गए कि जब कभी भी वे यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे होते थे, वे लोग प्रभु भोज की रोटी तोड़ते थे। बाद में ये सप्ताह का पहला दिन रोटी तोड़ने के लिए वे लोग इकट्ठे होते थे, और सप्ताह का पहला दिन फिर हमारा आराधना इसे आरंभ हुआ। उसके बाद जब हम देखते गए, अलग अलग डिनोमिनेशन की या संस्था की जो कलीसियाएं अपने अपने सुविधा के मुताबिक प्रभु भोज को महीने में एक बार हो या सप्ताह में एक बार हो, जैसा भी है वे लोग उसको आयोजित करते गए। हम लोग अपना सुविधा के अनुसार महीने में एक बार प्रभु भोज को आयोजित करते हैं। उसके लिए कोई दिन निर्धारित नहीं है कि सप्ताह का या पहला इतवार का दिन ही होना चाहिए, दूसरा या तीसरा या चौथा। जब कभी भी पवित्र आत्मा में अगुवाई करते गए, हम प्रभु भोज में भाग ले सकता है। यहाँ तक कि केवल इतवार के दिन ही प्रभु भोज में भाग लेना है, ऐसा भी नहीं है। हालेलुया। यदि हम लोगों को लगता है कि किसी और दिन भी इकट्ठा होकर के प्रभु की आराधना करते हुए, प्रभु की महिमा करते हुए हम लोग हालेलुया प्रभु भोज में भाग ले सकते हैं, तो हालेलुया वो भी हमारे लिए आनंद की बात है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले हम 15 अगस्त को जब हमारा गेट टुगेदर होते थे, अलग अलग कलीसियाओं के लोग मिल करके एक साथ प्रभु भोज में भाग लेने के लिए भी प्रभु ने हमें मौका दिया है। आने वाला समय पर हम वो भी ट्राई करेंगे, क्योंकि वो भी हमारे लिए एक आशीष का कारण है। अलग अलग कलीसियाओं के जो हमारे छोटे छोटे कलीसियाएं हैं, उन लोगों के साथ भी मिल करके एक साथ हम प्रभु भोज में भाग ले सकते हैं, तो कितने अच्छी बात है वो। आमीन। हालेलुया। अरे हम प्रभु भोज के बारे में जब हम पढ़ते हैं, पहला कोरिन्थी 10वां अध्याय उसका 16वां पद को पढ़ करके हम आज आरंभ करेंगे। हालेलुया। 1 Corinthians chapter 10 verse 16। हालेलुया। उसमें क्या लिखा है कि प्रभु भोज के बारे में, वो धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या वो मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वो रोटी जिससे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह की देह की सहभागिता नहीं? सहभागिता, यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है यह है फेलोशिप, सहभागिता। आमीन। है संगति करना, एक साथ रहना, फेलोशिप। देखिए, जब आप विश्वास जीवन में आते हैं, आपके लिए फेलोशिप बहुत जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करूं, ग्रहण करने के बाद मैं अपना घर में बैठूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, घर में बैठूंगा, प्रार्थना करूंगा, तो प्रभु मेरे साथ है। प्रभु हर जगह में उपस्थित है। प्रभु चार दीवारी के अंदर तो रहता नहीं है, मेरे घर में भी प्रभु है, आराधनालय में भी प्रभु है, हर जगह में प्रभु है। तो मैं घर में बैठेगा तो क्या फर्क पड़ता है? आजकल ऑनलाइन का जमाना है। बड़े बड़े परमेश्वर के दास लोग अलग अलग प्रकार का प्रोग्राम बनाते हैं, कभी तेल पर आशीष, कभी पानी पर आशीष, कभी सेब पर आशीष। आप अपना घर में सेब लेकर के बैठो, उधर से प्रार्थना होगी, फिर काट करके खा लो। आजकल कई लोग प्रभु भोज भी ऐसा ही करने लगता है कि आपके घर पर आप रोटी लेकर के बैठो, दाखरस लेकर के बैठो, ऑनलाइन उधर से बोला जाएगा, फिर यहां सब लोग मिलकर के खाएंगे। ऐसा प्रावधान बाइबल में नहीं है। बाइबल फेलोशिप के बारे में बात करते हैं।
फेलोशिप का अर्थ है एक साथ बैठ करके परमेश्वर की आराधना करना, एक साथ परमेश्वर की महिमा करना, एक साथ परमेश्वर का वचन की चर्चा करना, परमेश्वर का वचन सुनना। हालेलुया, आमीन। यहां पर आप जितने भी लोग ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लेते हैं, आप लोगों का वस्त्र धारण देख लेना। जैसा घर में कपड़ा पहनते गए उसी कपड़े में हम ऑनलाइन में भाग ले लेते हैं। मुंडी दिखाना ना, नहाए धोए कौन देख रहा है? बाल सही से कंघी लगाए या नहीं लगाए कौन देख रहा है? कई लोगों को मैं कई लोगों को तो वीडियो बंद करने के लिए बोलना पड़ता है क्योंकि बनियन में घूम रहा है। कई लोगों को तो अनिल ब्रदर बोल रहे हैं वो भी नहीं है। यानी ऑनलाइन जब हम प्रार्थना में भाग लेता है, चाहे मॉर्निंग प्रेयर हो, चाहे इवनिंग प्रेयर हो, चाहे और कोई प्रेयर हो, भाग लेते हैं, 99% लोग जैसा है वैसा बैठ जाता है। ये आपके लिए भी सही है, मेरे लिए भी सही है, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि कल सुबह मॉर्निंग प्रेयर के लिए आप नहा धो करके बैठो, फिर खाली मैं ही बैठे पाऊँ, मैं वो भी नहीं चाहता। इवनिंग प्रेयर में नहीं चाहता, ठीक है, हम वो एक प्रकार का संगति है, मैं उसके इनकार नहीं कर रहा हूं। पर जब आज सुबह 8 बजे आपको कलीसिया में आना है, जैसा आप घर में है वैसा नहीं आए, आप अलग से तैयार होकर के आए। आपके हृदय के अंदर एक अलग से उमंग है। आप पहले से कपड़ा तैयार करके रखा, आप अपने आप को तैयार किए, उसके बाद एक उमंग लेकर के मुझे लोगों से मिलना है, मुझे लोगों से बात करना है, मुझे एक अलग प्रकार का सहभागिता है, एक फेलोशिप है। हालेलुया। हमें से कई लोग हैं चलने के लिए दिक्कत होने के बावजूद भी, आज मैं आशा आंटी को देखा, वो अपने घर से चल करके गाने के समय, लिफ्ट में चढ़ने के समय उनका सांस फूल रहे थे, तो मैंने कहा आंटी आपके सांस फूल रहे हैं क्या? थोड़ा चल करके आया तो तकलीफ लगे। उसके बावजूद भी हृदय के अंदर एक उमंग है कि मैं किसी भाई से मिलूं, किसी बहन से मिलूं, किसी के संग मिलकर के प्रार्थना करे और परमेश्वर का वचन सुने, ये सहभागिता। वैसे वो ऑनलाइन अपना घर में बैठते तो ये प्रचार आराम से सुन सकते, ये आराधना आराम से सुन सकते, पर उससे ज्यादा एक सहभागिता है। उसके कारण है, यदि आप अलग रहोगे तो आप बुझ जाएंगे, आपका आत्मिकता बुझ जाएंगे, आपका आत्मिकता खत्म हो जाएंगे। इसलिए जब प्रभु भोज में भाग लेने के लिए इकट्ठा होते हैं या आराधना में हम इकट्ठा होते हैं, तो क्या करते हैं कि एक आत्मिक रूप में उन्माद से भरा हुआ एक व्यक्ति के संग बैठने से आत्मिक रूप से थके हुए एक व्यक्ति भी फिर से ताजगी प्राप्त करेंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे। हालेलुया, आमेन। मैं गाना नहीं गा पा रहा हूं, पर मेरे साथ में बैठने वाला परमेश्वर की महिमा कर रहा है, ऑटोमेटिकली मेरे अंदर एक ऊर्जा आ जाता है। वो कहां से आता है पता नहीं है, सहभागिता से ये होता है। आमेन, हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा कुछ नहीं खाता, मेरा बच्चा कुछ नहीं खाता, पर जब बीबीएस में 4 बच्चों के साथ उसको बिठाया जाता है तो पता चलता है कि वो बच्चा खाता है। प्रॉब्लम क्या है? घर में एक ही बच्चा है, जिसका एक है, कोशिश और करे, एक बच्चा कुछ नहीं खाता, इसलिए कम से कम 2 बच्चे हैं तो खा सकते हैं। भाई हमें संडे स्कूल में बच्चा भी तो चाहिए। ये जो छोटे छोटे बड़े होते जा रहे हैं, राइट, ओके। यानी वहां प्रॉब्लम क्या है? वहां वो बच्चा अकेला अपना घर में है, माता पिता उसको खा 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 बोलता है, वो खा नहीं पा रहा है, उसको पर्याप्त मात्रा में उधर है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको संगति चाहिए, उसको सहभागिता चाहिए। वो जब मीटिंग में आता है, वीबीएस में आता है या किसी और प्रोग्राम में आता है, वो देखता है कि ये खा रहा है, मैं भी खा लूं। अकेला बच्चा बोलेगा मुझे मटर नहीं चाहिए, मुझे बीन्स नहीं चाहिए,
है, मुझे भिंडी नहीं चाहिए, मैं खाली लेग पीस ही खाऊंगा। एक साथ वाला गर्दन भी खा रहा है। अच्छा, टेस्ट है इसमें, बहुत है, वो भी खा रहे हैं। भिंडी में टेस्ट है भाई, टेस्ट है। ये मैं एक उदाहरण आपको बताया। ये हमारे बच्चों में देखा गया है कि जब वो अकेला रहता है, वो बड़ा बड़ा अपने आप को बड़ा चूसी बना दिया, बड़ा मैं ऐसा ही बनना है। पर जब वो दूसरे को देखता है, उसके अंदर एक बदलाव आ जाता है, उसका थकावट दूर हो जाता है, उसमें एक अजीब सा उत्साह आ जाता है, वो खेलने लगता है, वो कूदने लगता है, वो उसके अंदर एक एनर्जी आ जाता है। उसी प्रकार जब आप और मैं अकेले घर में बैठते हैं, अकेले बाइबल पढ़ते हैं, अकेले आराधना करते हैं, उससे बढ़कर एक उत्साह जब एक साथ आकर के परमेश्वर की महिमा करने का समय हमें मिलता है। इसलिए प्रभु भोज एक सहभागिता है। आमीन। और ये सहभागिता मसीह के साथ भी है, ये सहभागिता दूसरे भाई बहनों के साथ भी है, दूसरे विश्वासी के साथ भी है। मेरा सहभागिता, मैं मसीह के साथ सहभागी हूं, मैं मसीह के साथ फेलोशिप रखता हूं, संगति रखता हूं। उसके साथ साथ मैं किसके साथ भी संगति रखता हूं? सागा विश्वासियों के साथ भी संगति रखता हूं। ये दोनों हमारे लिए जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं अरे मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, जय मसीह की किसी से नहीं कहना, जय मसीह की ऊपर देके कहना, जय मसीह की। है? मैं कुछ लोगों के लिए बताना चाहता हूं कि आप कुछ लोगों को हम इधर से पुलपिट से दो लोगों को हाथ मिला करके दरवाजे तक पहुंचने का समय बंदा हमारा मेन गेट भी पार कर लिया होता है। मैं आराधना में आया, दूर से पास्टर जी को जय मसीह की कहा, या हाथ मिलाया, या किसी भाई को किसी बहन को कहा, या किसी को नहीं कहा, मैंने आराधना में भाग ले लिया, आमीन कहा। अब मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो अपने रास्ते पर गया हूं। ये सोच हमें से किसी के अंदर है तो इसको निकाल दो। आमीन। हम जब कलीसिया में आता है, किसी न किसी से मिलिए। यदि आपका कोई प्रार्थना का विषय नहीं है, नो प्रॉब्लम, प्रभु ऐसा ही आपको बना के रखे। पर बहुत सारे लोग हैं जो आपके दाएं बाएं हैं, जिनका किसी न किसी प्रार्थना का विषय होगा। किसी से तो पूछिए कि आपके लिए मैं क्या प्रार्थना करूं। आपका कोई प्रार्थना का विषय है तो मुझे बताइए, कितना अच्छा लगेगा वो सुनना। आप प्रार्थना करो या ना करो, पर किसी से पूछ तो लो। मेरा स्वभाव आपको पता चल गया, मैं वो नहीं कह रहा हूं। पवित्र आत्मा के सहायता के बिना हम किसी के लिए प्रार्थना करने में हमें तकलीफ होता है। पर किसी का विषय सुनिए। मुझे मालूम है कई बार रात में जब जग जाता है, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे जगता है, तो किसी का विषय दिमाग में याद आ जाता है। फिला भाई ने, फिला बहन ने यह विषय बोला, प्रभु मैंने प्रार्थना नहीं की। 1 सेकंड 2 सेकंड तब प्रार्थना करने का मौका मिलता है। मेरा अनुभव यह है। मुझे मालूम है आप में से कई लोगों का अनुभव भी ये होगा। पर यह अनुभव आने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी से तो सुनना तो पड़ेगा, किसी से तो पूछना तो पड़ेगा। भाई आपका कोई प्रार्थना का विषय है, बहन आपका कोई प्रार्थना का विषय है तो मुझे बता दीजिए। वो आपके आत्मिक जीवन को संपुष्ट बनाएंगे। फेलोशिप में ये भी हैं। अब मैं आपको एक और बात बता दूं। अय्यूब के जीवन में, अय्यूब का पुस्तक में जब जाता है, वहां में एक प्रकार का फेलोशिप हम देखते हैं। अय्यूब जब बुरे परिस्थिति में आए, उसके 3 दोस्त उसको सांत्वना देने के लिए आए थे। 3 दोस्त जब वो सांत्वना देने के लिए आए हैं तो क्या क्या अपने साथ लाए हैं मालूम है? सांत्वना देने के लिए आए हैं। एक के पास नमक था,
एक के पास लाल मिर्च था, तीसरे के पास गरम मसाला था। यार अय्यूब सिर से लेकर पांव तक फोड़ों से भरा हुआ है, उस पर लगाने के लिए लेकर के आए हैं। लिटरली वो नहीं है, पर ऐसा ही लगता है कि जब वो बात करता है, अय्यूब को सांत्वना देने के बजाय अय्यूब पर दोष लगाने लगे। कुछ संगति ऐसा भी होता है, इसलिए कुछ लोगों ने संगति करना छोड़ दिया। चार लोग जब इकट्ठे हो जाता है, वहां पर एक दूसरे का बुराई जब चलता है, वो अय्यूब के दोस्तों का स्वभाव है, वो फेलोशिप नहीं है, वो संगति नहीं है। एक दूसरे का कमी निकालता है तो वो फेलोशिप नहीं है। हम एक दूसरे को उत्साह देने के लिए निकले गए, समझाने के लिए निकले गए, एक दूसरे को सांत्वना देने के लिए निकले गए, एक दूसरे का आत्मिक उन्नति का कारण बनने के लिए निकले। अय्यूब के दोस्तों ने उस पर आरोप लगाए, दोष लगाए, जख्मों पर नमक लगाने जैसा, मिर्च लगाने जैसा, गरम मसाले लगाने जैसा अनुभव उनके जीवन में मिला। पर परमेश्वर अय्यूब से एक बात कहता है, अय्यूब तू अपना मित्रों के लिए प्रार्थना कर ले। और आप सोचिए कब कहा परमेश्वर ने अय्यूब को? जब अय्यूब अच्छा हुआ उसके बाद कहा, या अय्यूब की स्थिति खराब था तब कहा? हेलो हेलो, अय्यूब की स्थिति खराब था। अय्यूब बहुत दर्द से कराह रहा था, उसके गावों में से पस निकल रहे थे, उसका शरीर में दर्द महसूस हो रहा था। तब परमेश्वर अय्यूब से कह रहा है, तो दूसरों के लिए प्रार्थना कर, जो चंगा भला है उनके लिए प्रार्थना कर। बीमार को क्या कह रहा है? चंगा भला लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए। ये जो परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, ये परमेश्वर को हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाया गए, ये हमें मानना पड़ेगा। यदि हम में से कोई कहता है मैं परमेश्वर को समझ चुका हूं, मैं बाइबल को जान चुका हूं, मैं अच्छी तरह से मसीहत को सीख चुका हूं, तो हम गलतफहमी में हैं। बहुत दौड़ने के बाद भी पौलुस कहता है मैं तो दौड़ ही रहा हूं, कामना यह है कि मैं उसको पकड़ लूं, पर मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं पकड़ चुका हूं, पर मैं पीछे की बातों को छोड़कर आगे निशाने की ओर दौड़ता जा रहा हूं। हालेलुया। हम अभी तक बाइबल को नहीं समझ पाए, हम अभी तक परमेश्वर को नहीं समझ पाए, पर हम कोशिश कर रहे हैं समझने के लिए। हालेलुया। यहां पर अय्यूब का परमेश्वर कहता है अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर। बुरी परिस्थिति में, बीमारी के परिस्थिति में, दर्द के परिस्थिति में, सब कुछ नष्ट हुआ, उस परिस्थिति में संदेश आपको मिला, संदेश आपको मिला। आप अपने लिए प्रार्थना कर करके थक गया, तो आज से आपको क्या करना है? किसी के लिए प्रार्थना करो, दूसरे के लिए प्रार्थना करो। आपके शरीर में दर्द है, पर किसी और के लिए आप प्रार्थना करो जो आपसे कम दर्द वाला है। यह मत कहो मेरा दर्द उससे बड़ा है, वो मेरे लिए प्रार्थना करे। कोई बात नहीं, मेरा दर्द कोई बात नहीं, मेरा दर्द के साथ भी मैं किसी के लिए प्रार्थना कर सकता हूं। मैं कर्जे में डूबा हुआ हूं, मुझे कहां से सगायद आएगा मुझे नहीं मालूम। मैं जगह जगह खटखटाया, वहां वहां मेरे लिए रास्ता बंद हो गया। मेरे लिए लाखों का कर्जा है, पर मैं हजारों का कर्जा जिसके ऊपर है उसके लिए प्रार्थना करने का हिम्मत रखता हूं। ऐसा बोलिए।
मेरा परिस्थिति बुरा है, उसके बावजूद भी मैं किसी के लिए प्रार्थना कर सकता हूं। जब आप ऐसा प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपका जीवन में काम करेगा। यही अय्यूब का पुस्तक से हम सीखते हैं। कई बार हम क्या सोचते हैं, सब लोग मेरे लिए प्रार्थना करें, सब लोग मेरे लिए प्रार्थना करें, हालेलुया। पर आज प्रभु कह रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, किसी के लिए प्रार्थना करना सीखना है। वो है फेलोशिप, आमीन। जब फेलोशिप या सहभागिता है, उस सहभागिता में क्या होता है, सहभागिता में मैं किसी को अपना विषय बताऊं प्रार्थना करने के लिए, उसके साथ साथ किसी का विषय में सुनूं प्रार्थना करने के लिए। कोई मेरे लिए प्रार्थना जरूर करेगा, पर मैं अपने आप को सुनिश्चित करूंगा कि मैं किसी के लिए प्रार्थना करूं। फेलोशिप, हालेलुया, एक दूसरे के साथ सहभागिता। अरे हम मसीह के लहू के साथ एक सहभागिता है, मसीह के देह के साथ एक सहभागिता है। मसीह के लहू के साथ सहभागिता है और मसीह के देह के साथ सहभागिता है। मसीह का देह कलीसिया है, कलीसिया है, हालेलुया, आमीन। वाइन या दाखरस कैसे बनाया जाता है उसको सोचिए। यह जो अंगूर जो है वो जब पकते हैं उसको वहीं से तोड़ते हैं और उसको एक कुंड में डालते हैं, उसके बाद उसको फोड़ते हैं। वो फूटने का समय उसमें से रस निकलता है, वो रस को इकट्ठा करके चान करके मशकों में भर के रखते हैं। वो दाखरस है, प्योर दाखरस, तो ये दारू नहीं है। वही दाखरस, यहूदी लोग उसी दाखरस को इस्तेमाल करते थे। यीशु मसीह ने अपना लहू हमारे लिए बहाया, इस बात को ध्यान रखें। मसीह के लहू के साथ हमारा सहभागिता जब बोलते हैं, आप इस बात को समझे कि मसीह मेरे लिए लहू कैसे बहाया। मसीह आराम से स्वर्ग में बैठ करके मेरा लहू बह जाए, ऐसा कहने से लहू नहीं बहा। मसीह स्वर्ग का महिमा को छोड़ करके इस धरती पर आपके लिए और मेरे लिए उतर आए। मसीह मेरे लिए उतर आए। मसीह अपना रूप बिगड़ने के लिए दिया। ऐसे 53 में कहता है, उसको देखने वाले पहचान ना सके, उसका रूप को ऐसा बिगाड़ दिया गया। जब यह दाखरस हमारे हाथों में लेता है, इस बात को समझिए कि मेरे लिए अपना रूप को बिगाड़ा हुआ एक प्रभु है, मेरा मसीहा। आमीन। उसके समान सुंदर कोई नहीं था, ना कोई है। वो हजारों लाखों में आदि सुंदर है। हालेलुया। श्रेष्ठ गीत में यही कहता है, वो हजारों लाखों में आदि सुंदर है, पर उसने मेरे अपराधों के लिए, मेरे पापों के लिए, मुझे मुक्ति देने के लिए अपना उस खूबसूरत रूप को बिगड़ने के लिए दिया। हालेलुया। उसके प्रति आभार व्यक्त करने का एक समय है, जब उसका लहू का सहभागिता बोलते गए, उसके प्रति आभार व्यक्त करने का। प्रभु हालेलुया, ये मेरे लिए एक रीति रिवाज के रूप में मैं लेने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि आपके लहू के साथ सहभागिता, वो दर्द को महसूस कर लीजिए। मैंने कई माताओं को देखा है, जब उसका बच्चा गिर जाता है, उसके आजकल बच्चों को ज़्यादा ये वो चोट वगैरह नहीं लगते, लेकिन उस समय को याद कर लीजिएगा, जब एक समय हमारे पास ऐसा मकाने नहीं थे, ऐसा सड़कें नहीं थे,
पथरीली भूमियां हुआ करते थे, कटीले जगह हुआ करते थे, किसी भी बच्चे का घुटना साबुत खाल के साथ कभी नहीं मिलते थे। राइट? यही तो लंबा पैंट में तो कोई बच्चा नहीं घूमते थे। बच्चा कैसे घूमते थे ऐसा ज्यादा मत सोचना। अक्सर वो गिरते थे और उसके घुटने में चोट लग जाते थे या इधर चोट लग जाते थे। और जब छोटे बच्चा गिरता गए, लघु लुगान होकर के आता गए, माताएं उसको उठाते हैं, उसको साफ करते गए, उसके गोद में मिटाते गए। कई माताएं अपने आप रो लेते हैं। गिरा तो बच्चा, चोट तो बच्चे को लगा। कई माताएं तो उल्टा भी करते थे, वही पटक दिया। जब हमारा कोई अपना गिरता है, जब हमारा कोई अपने को चोट लगता है, यदि हमारा कोई अपना बीमार हो जाता है, हमारा कोई अपना हॉस्पिटल में पड़े रहता है, हमारे आंखों में आंसू आता है, वो दर्द हमारा हृदय में महसूस करते हैं। जब किसी का कोई मरता है, हम सुन के छोड़ देता है, हम पढ़ के छोड़ देता है, हम देख करके छोड़ देता है। कई बार हमें कब्रिस्तान में जाना पड़ता है कि वहां लाशों को दफनाने का काम करने के लिए, या किसी के साथ जाना पड़ता है, तो कई बार पीछे लोग खड़े होकर के हंसते हैं, बातें करते हैं, बातें बनाते हैं। हर जगह पर है, कब्रिस्तान में ही नहीं, कहीं पर अपना कोई मरता है तो उसका चेहरा देखने के लायक होता है। क्यों? दर्द महसूस होता है ना, दर्द महसूस होता है। जब आप प्रभु भोज में आते हैं, आपके और मेरे पापों के लिए यीशु मसीह ने जो लहू बहाया, उसने अपना रूप बिगड़ने के लिए दिया। वो दर्द क्या हम महसूस करते हैं, इसको मनन करना है। यदि वो दर्द को हम महसूस करते हैं तो हम कह सकते हैं कि यस, मसीह के लहू के सहभागिता में मैं हूं। यदि आप वो दर्द को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, यीशु मेरे लिए मरा, मैं प्रभु भोज ले रहा हूं, जस्ट प्लेन भावना के साथ, बिना कोई दिल पर लगे आप इसमें भाग ले लेता है, तो वो परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं है। यह लघु में एक सहभागिता होना है। इसमें ये एक प्रिविलेज है, यह एक सौभाग्य है। इस प्रभु भोज में भाग लेना हमारे लिए एक सौभाग्य है। पर याद रखिए, इस सौभाग्य हमें देने के लिए यीशु मसीह को क्या कीमत चुकाना पड़ा। उसने जो कीमत चुकाया है उसका लहू है, और वो लहू का याद ना है, याद नहीं। मैं कई बार सोचता हूं कि कल मैं सोच रहा था, पौलुस प्रेरित के बारे में मैं सोच रहा था। पौलुस को किस प्रकार मारा गया है उसके बारे में मैं सोच रहा था। मैं सोचा एक उनको आगे को झुकाया, एक लकड़ी उनके गर्दन के स्थान पर रखा, पीछे से उनको मारा होगा, उनका सिर उनके शरीर से अलग चला गया होगा, थोड़ी देर वो शरीर तड़पा होगा, फिर मर गया होगा। राइट? अब मैं जब मसीह की संघर्ष के बारे में सोचते हैं, ये सब सोचते हैं, तो वो मैं कल सोच रहा था, यदि हमें ऐसा मौका मिले, कोई हमारा सिर को पकड़े, रखे, एक बार काट दे। मैं ये सोचने लगा, ओके, यदि पीछे से कोई मारता है तो हमको पता नहीं चलता है, तो दर्द कम महसूस होगा। मैं अपना मन में सोच रहा था, ये मेरा सोच कहीं और है। जब हमें सुई लगाना होता है
डॉक्टर हमें बहका लेता है, कई और बात करते 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 रहता है, नेट हमें बहका लेती है। अच्छा आप कहाँ काम करते क्या है, अच्छा बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, इसी बीच में हमारा ध्यान कहीं और, काम इधर हो गया। अच्छे लोग ऐसा करते हैं, डराते नहीं, इधर उधर बस, तो हमें दर्द महसूस नहीं होता। ये हमारा ध्यान कहीं और है, हमें दर्द महसूस नहीं होता। पर ध्यान से यदि हमें सामने से हमें वार करने के लिए तलवार लेकर के कोई खड़े हैं, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तक ये तलवार हमारे इधर लाता है, फिर ले जाता है, फिर जाता है, फिर ले जाता है, क्या महसूस होगा हमें? हमें से कई लोग तो बेहोश हो जाएंगे। यीशु मसीह के साथ जो किया गया ना, आंखों के सामने किया गया। उनको एकदम नहीं मारा, एकदम मरना आसान है, एकदम मरना आसान है, पर पल पल करके मारना, थोड़ा थोड़ा करके मारना, थोड़ा सा लहू निकाल दिया फिर चलो, फिर थोड़ा लहू निकाल दिया फिर चलो, फिर थोड़ा लहू निकाल दिया फिर चलो। एक समय उस पर कोड़े बरसाए, उसके पीठ में से लहू निकला, फिर उसके थोड़ी देर के बाद उसके सिर पर कांटों का मुकुट, किसी ने कहा 2.5-3 इंच लंबे कांटे उसके उसके खोपड़ी को छेदते हुए अंदर उतार दिए। वो दर्द, पहले का दर्द, उसके बाद सिर में दर्द आ गया, उनके हाथों और उनके पैरों को छेदा, उससे दर्द, नंगे पांव भारी भरकम क्रूस उठा करके उनको उस कांटों से भरे हुए रास्ते से उनको चलाया, वो दर्द, उनके शरीर में से खून निकला। वास्तव में यदि आप और मैं प्रभु से प्यार करते हैं, तो जब प्रभु मेरे पापों के लिए आपने मेरे लिए ये सारे कष्ट सहा, यही पाप करने से हमें रोकेंगे। यही एक बात है, पाप करने से हमें रोकेंगे। आप प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के उस बलिदान को स्मरण कीजिए, उसका लहू के सहभागिता वो है। आज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि उसको स्मरण करें, उसका रोटी का, उसका शरीर का सहभागिता, वो रोटी जो हम खाते हैं वो कितने प्रक्रियाओं से गुजर के रोटी बनकर के हमारे सामने आते हैं। एक यातना नहीं यीशु ने जो सहा, ढेर सारे यातनाएं, बहुत सारे यातनाएं यीशु ने सहा। मेरे प्यारो, आजकल चर्च में आशीष के प्रचार बहुत है, चंगाई का प्रचार बहुत है, छुटकारे का प्रचार बहुत है, पर आज हम कहीं ना कहीं यीशु का लहू का, यीशु का यातना होगा, यीशु का पीड़ा होगा, यीशु का क्रूस का प्रचार कम करने लगे हैं। वचन में लिखा है, वो कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, वो कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। आपको चंगाई चाहिए तो यीशु कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। यीशु जब कोड़े खाए, 2 बातें हुए। नंबर 1, उसका हड्डियों में से मांस उखड़ के आए, उसका हड्डियों से मांस उखड़ के आए। एक छोटा सा कट लग जाए,
हमारे शरीर में कहीं भी एक छोटा सा खट लग जाए, चाकू लग जाए, ब्लेड लग जाए, कितना दर्द महसूस होता है। और उसका शरीर, उसका मांस में से, उसका हड्डी में से मांस उकड़ के आना, कितने बड़े यातना है। दूसरा, यीशु कोड़े खाने का समय एक और बात हुए थे, उसके शरीर में से धार धार होकर के लहू बहने लगे। मेरे चंगाई के लिए, मेरे आत्मिक चंगाई के लिए, मेरे शारीरिक चंगाई के लिए, आपके लिए और मेरे लिए। जब इस क्रूस, इस मेज के पास आते हैं, हम उस क्रूस को मनन करते हैं, उसके बारे में सोचें। जब वो दर्द हम महसूस करते हैं तो हमारा एक सहभागिता है। वो दर्द महसूस नहीं करते हैं तो हम कैजुअली आते हैं, प्रभु वज में भाग लेते हैं, चले जाते हैं। आज हम मनन करें, ये थोड़ा समय मनन करने का समय है। अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। घुटने के बल आ सकता है तो घुटने के बल आए, खड़े होना है तो खड़े हो जाए, जैसा भी है अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। ओ रा 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 रा। आपका हृदय के अंदर से आवाज निकले, आपका हृदय के अंदर से आवाज निकले, मेरे पापों के लिए, मेरे पापों के लिए, मेरे पापों के लिए। ओ कितने यातना यीशु ने सहा। आपका दर्द को वो समझ सकते हैं, आपके हृदय के पीड़ाओं को वो समझ सकते हैं, आपके आंसुओं को वो समझ सकते हैं। आपके जीवन में क्या क्या चल रहा है वो समझ सकते हैं। वो निर्दयी परमेश्वर नहीं है। पाप से करने प्यार जाऊंगा अब मैं क्या, पाप से करने प्यार जाऊंगा अब मैं क्या, तेरी संतान बनकर मैं प्रभु जीऊंगा, तेरी संतान बनकर मैं प्रभु जीऊंगा।
क्रूस पर है ये को लगोलुगा, क्रूस पर है ये को लगोलुगा। मेरा स्वामी मेरा नाम, मेरे कात देता जा। मेरा स्वामी मेरा नाम, मेरे कात